नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्ञान भंडार के बारे में। इस एक सिंगल वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक्स बताती हूँ अबाउट टैली प्राइम। तो जो सबसे पहला टॉपिक है, चलिए उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बैच वाइज रेट कैसे आपको मैनेज करना है टैली प्राइम में। अगर आप बैच वाइज अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं एंड आप अपने प्रोडक्ट को जो परचेस करते हैं, आपके प्रोडक्ट का रेट डेली बेसिस पे अप्स एंड डाउन होता है, तो उसके लिए आपको बैच वाइज रेट को कैसे मैनेज करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको गारमेंट की अकाउंटिंग को बैच वाइज मेंटेन करना है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। गारमेंट अकाउंटिंग वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, इस टैब से आप वीडियो को सर्च करेंगे तो गारमेंट अकाउंटिंग पे मैंने कई सारे पार्ट वाइज वीडियो अपलोड किए हैं। उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको गारमेंट की अकाउंटिंग को बैच वाइज मेंटेन करना है। अब चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। सपोज़ कीजिए आप गारमेंट परचेस करते हैं तो गारमेंट का जो रेट है वो डेली चेंज होता रहता है, तो उस वजह से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें करना है कॉन्फ़िगरेशन। तो फीचर्स पे चले जाइए एंड यहाँ पे इनेबल बैच वाइज डिटेल जो है, इस ऑप्शन को आपको यस करके एंड इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब चलिए गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे आपको परचेस की एंट्री करनी है। परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए राइट हैंड साइड से। उसके बाद आपको F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लेना है जिस भी डेट में आप परचेस करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर फिल कर लीजिए एंड जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उसका लेजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम। सपोज कीजिए यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं बेल बॉटम जीन्स। जैसे ही आप बेल बॉटम जीन्स पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस। हमने स्टार्टिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन किया था इसी ऑप्शन को इनेबल करने के लिए किया था। अब यहाँ पे देखिए जो हमने प्रीवियस परचेस किया है वो शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो आप न्यू परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको बैच नंबर फिल करना होता है। सपोज़ कीजिए हम एक्सेल का ये जो बेल बॉटम जीन्स है वो परचेस कर रहे हैं, तो एक्सेल टाइप कर लीजिए, देन स्लैश प्रेस कर दीजिए और उसके बाद जिस भी रेट में आप परचेस कर रहे हैं वो रेट आपको फिल करना है। एंड उसके बाद स्लैश करके 21 दिसंबर 21 को हम ये जीन्स परचेस कर रहे हैं, तो आप डेट भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं एंड रेट में हम जिस रेट से परचेस कर रहे हैं वो रेट फिल कर लेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट प्रोडक्ट को हम परचेस कर लेते हैं। तो एक और मैं आपको शो करती हूँ। हम यहाँ पे बूट कट जीन्स परचेस कर रहे हैं। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में हम यहाँ पे जो बैच नंबर है, सपोज़ कीजिए हम यहाँ पे लार्ज साइज में परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ आपको बैच के नीचे टाइप करना है L। उसके बाद आप स्लैश दे दीजिए एंड जिस भी रेट में आप परचेस कर रहे हैं वो रेट आपको फिल कर दीजिए। हम यहाँ पे 800 में परचेस कर रहे हैं, स्लैश उसके बाद यहाँ पे डेट आपको फिल करना है, किस डेट में आप परचेस कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी फिल कर लीजिए एंड किस रेट में आप परचेस कर रहे हैं वो रेट। सो इस टाइप से आपको परचेस की एंट्री करनी है। ये दो प्रोडक्ट हमने 21 दिसंबर को परचेस किया है। एक और परचेस की एंट्री मैं आपको शो करती हूँ। सेम प्रोडक्ट अगर आप आफ्टर सम डेज परचेस करते हैं तो उसका रेट डिफरेंट हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लिया। पार्टी का नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने सेम पार्टी से परचेस किया है सेम प्रोडक्ट, तो यहाँ पे हम बेल बॉटम जीन्स जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे देखिए जो हमने लास्ट टाइम परचेस किया था यहाँ शो हो रहा है। इस सेम प्रोडक्ट को हमने लास्ट टाइम 500 में एंड डेट भी आप देख सकते हैं परचेस किया है। आज हम इससे परचेस कर रहे हैं इससे इंक्रीज रेट में, तो एक्सेल स्लैश 550 स्लैश जो डेट है वो आप फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वांटिटी फिल करनी है एंड रेट हम यहाँ पे फिल कर लेंगे 550। सेम वे से नेक्स्ट प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे बूट कट जीन्स। यहाँ देखिए जो लास्ट टाइम हमने परचेस किया था वो शो हो रहा है। सेम साइज हम यहाँ पे परचेस कर रहे हैं लार्ज। अब यहाँ पे रेट इंक्रीज़ हो गया है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे L प्रेस करेंगे,
स्लैश एंड इस प्रोडक्ट को हमने लास्ट टाइम 800 में लिया था, अब इसका रेट इंक्रीज़ हो गया है, 810 हो गया है। स्लैश करके हम डेट यहाँ पे टाइप कर देंगे, उसके बाद क्वांटिटी कितनी परचेस की है एंड रेट जो है वो फिल कर लीजिए एंड इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कैसे आपको डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग परचेस करना है बैच वाइज। अब चलिए इस हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो सेल करने के लिए डेट चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद पार्टी का जो नेम है वो सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम में आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जो प्रोडक्ट हमने परचेस किया था, बेल बॉटम जींस। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस में आपको शो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने परचेस किया था वो दोनों परचेस हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ आप देखेंगे एक्सेल शो हो रहा है पुराने रेट के अकॉर्डिंग भी एंड न्यू रेट, दोनों रेट शो हो रहे हैं एंड यहाँ पे डेट भी शो हो रहा है। सबसे पहले हमने जो परचेस किया था 500 में 21 दिसंबर को परचेस किया था एंड सेकेंड हमने परचेस किया है 550 में 25 दिसंबर को। तो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपका ओल्ड स्टॉक है एंड कौन सा न्यू स्टॉक है। यहाँ पे आप रेट भी देख सकते हैं एंड डेट भी देख सकते हैं एंड यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो भी अवेलेबल है। तो अगर आप प्रोडक्ट पुराने वाले स्टॉक को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे पुराना स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए एंड रेट देखिए, अगर आप सेल कर रहे हैं तो थोड़ा सा मार्जिन रख के करेंगे तो रेट आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसी टाइप से सेकेंड प्रोडक्ट हम ले लेते हैं बूट कट जीन्स। तो बूट कट जीन्स में देखिए दोनों आपको शो होंगे, जितने भी आप परचेस करेंगे साइज भी शो हो रहा है, रेट भी शो हो रहा है, उसके साथ डेट भी शो हो रहा है। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक जो है ओल्ड है, रेट भी आपको शो होगा। तो आप न्यू स्टॉक को सेल करना चाहते हैं या फिर ओल्ड स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जिस भी क्वांटिटी एंड जिस भी स्टॉक को आप सेल आउट करना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं एंड डेट यहाँ पे देख सकते हैं, रेट भी आप देख सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं रेट को इंक्रीज़ करके। तो यहाँ पे हम ओल्ड स्टॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सपोज कीजिए 3 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे 850 डेट के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से हमने सेल की एंट्री पास की। तो मैंने आपको बताया कि कैसे आपको बैच वाइज अकाउंटिंग में अगर आप डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग परचेस करते हैं तो कैसे आपको बैच वाइज परचेस करना है रेट को मैनेज करके एंड उसके बाद आप कैसे सेम प्रोडक्ट को सेल करेंगे। इस टाइप से जब आप सेल करेंगे तो वहाँ पे आपको शो होगा ओल्ड स्टॉक एंड न्यू स्टॉक। आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस स्टॉक को आपको सेल करना है। अब चलिए प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रिंट पे चलते हैं, करेंट पे चलेंगे एंड यहाँ से हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे एंड मैं आपको शो करती हूँ कि इस इनवॉइस का प्रिंट प्रीव्यू कैसे शो होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको बैच भी शो हो रहा है, तो जिसमें हमने रेट एंड डेट फिक्स किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैचेस को प्रिंट नहीं करना चाहते, विदाउट बैचेस प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहीं से आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ देखिए शो बैच डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको नो करना है एंड सेव कर लेना है। अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। अब देखिए आपका जो इनवॉइस है उसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ स्टेप से शो होगा। अब यहाँ पे बैच वाइज जो डिटेल है वो शो नहीं हो रही है जिसमें हमने रेट एंड डेट को फिक्स किया था। अब यहाँ पे सिंपली आप प्रोडक्ट का नेम, रेट, क्वांटिटी इस टाइप से आप अपने बायर को इस इनवॉइस को दे सकते हैं एंड यहाँ पे शो भी नहीं होगा कि किस रेट में आपने इस प्रोडक्ट को परचेस किया था। इस टाइप से आपको मैनेज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कैश डिपॉजिट। अगर आपका करेंट अकाउंट है और आप अपने करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं तो कैश डिपॉजिट के लिए आपको बैंक का स्लिप कैसे फिल करना है, चलिए ये देख लेते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड यहाँ से हम देखेंगे कि कैश डिपॉजिट का आपको एंट्री कैसे पास करना है। राइट हैंड साइड से आप कॉन्ट्रा वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। F2 प्रेस करके आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डेट में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्रेडिट क्या करना है, हम करेंगे कैश को क्रेडिट। तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं उतना आप यहाँ पे कैश कर देंगे क्रेडिट। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ कैश डिपॉजिट कर रहे हैं इसलिए हम कैश को क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपीज़।
उसके बाद देखिए आपको अपने बैंक को डेबिट करना है। Alt से प्रेस करके आप यहाँ से बैंक को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए मैं क्रिएट कर रही हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अंडर क्रिएट करेंगे हम बैंक अकाउंट, सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड उसके बाद हमें यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ बैंक को डेबिट कर देना है। उसके बाद जब एंटर आप प्रेस करेंगे तो इस टाइप की स्क्रीन शो होगी। तो आपको यहाँ पे सारी डिटेल फिल करनी होती है कि कितने कितने का कौन कौन सा नोट आप फिल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं एंड चाहे तो इसको फिल भी कर सकते हैं। मैंने इसको फिल कर दिया है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना अमाउंट कर रहे हैं डिपॉजिट एंड किस डेट में कर रहे हैं। ये सारी डिटेल आप नरेशन में मार्क कर दीजिए एंड इस एंट्री को आपको सेव कर लेना है। तो सिंपली मैंने आपको बताया कि कैसे कैश डिपॉजिट की एंट्री आपको पास करनी है। कैश को क्रेडिट कर देना है एंड बैंक को आपको डेबिट कर देना है। इस टाइप से टैली प्राइम में आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री पास करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ कि कैसे आपको बैंक का जो स्लिप होता है कैश डिपॉजिट का वो कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने यूनियन बैंक का स्लिप लिया हुआ है एंड मैं आपको शो करती हूँ 1 बाय 1 कि कैसे आपको इसको फिल करना है। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे डेट फिल करनी है, जिस डेट में आप कैश डिपॉजिट करेंगे एंड उसके बाद आपका जो बैंक का ब्रांच है वो ब्रांच यहाँ पे आप लिख दीजिए, जो भी आपके बैंक का ब्रांच है। उसके बाद जो आपका बैंक का अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे केयरफुली फिल करना है। जब भी आप किसी भी बैंक का स्लिप फिल करते हैं तो केयरफुली वहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, IFS कोड ये केयरफुली फिल करना होता है। तो यहाँ पे आप केयरफुली अकाउंट नंबर फिल कर लीजिए और उसके बाद अगर आप करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपने कंपनी का नेम फिल करना है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिए एंड उसके बाद देखिए आपको अमाउंट इन वर्ड फिल करना होता है कि कितना अमाउंट आप कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ वर्ड में लिख दिया है। तो आप भी स्टेप से लिख दीजिए। यहाँ पे नीचे आपको टोटल में 1 लाख रुपीज़ फिल करना है एंड उसके बाद जो भी कैश डिपॉजिट करा रहा है वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा। उसके नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कितने कितने का कौन कौन सा नोट आप फिल कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 2000 का 10 नोट 20,000 यहाँ पे नेक्स्ट में लिख दिया है टोटल करके। 500 का 160 नोट 80,000 हो गया। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको लिखना होता है कि कौन कौन सा कितने कितने का नोट आप सबमिट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। यहाँ तक जो आपको शो हो रहा है ये बैंक में सबमिट हो जाएगा और ये वाला जो साइड में जो पार्ट है ये आपके पास रहेगा एज अ एक्नॉलेजमेंट कि आपने कैश डिपॉजिट करवाया है। तो इसको भी आप फिल कर लीजिए, डेट फिल कर लीजिए, कंपनी का नेम फिल कर लीजिए, अमाउंट फिल कर लीजिए कितना आपने कैश डिपॉजिट करवाया है एंड यहाँ पे नीचे टोटल में आप 1 लाख रुपीज़ जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे वो आप फिल कर लीजिए। तो ये जो हाफ पार्ट है बैंक अपने पास रख लेगा एंड राइट हैंड साइड पे जो छोटा सा पार्ट है वो बैंक आपको स्टैम्प करके एंड सिग्नेचर करके एज ए एक्नॉलेजमेंट आपको दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या आपको ई वे बिल बनाना है। अगर आपका बिल टू एड्रेस दिल्ली का है एंड शिप टू एड्रेस यूपी का है एंड बिलिंग अमाउंट आपका मोर देन 50,000 है एंड लेस देन 1 लाख रुपीज़ है, तो क्या इस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। तो यस, आपको इस केस में ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। अगर आपका बिल टू एड्रेस दिल्ली का है एंड शिप टू एड्रेस इंटर स्टेट यानी कि यूपी का है एंड बिल अमाउंट मोर देन 50,000 या फिर लेस देन 1 लाख रुपीज़ है, तो इसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। कैसे आप ई वे बिल जनरेट करेंगे, चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड सबसे पहले मैं आपको बिल शो करती हूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करना है आपको एंड यहाँ देखिए मैंने सेल बिल को ओपन कर लिया है। इस सेल बिल को मैं शो करती हूँ, प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। मैं प्रिंट पे क्लिक करेंगे, करेंट पे एंड उसके बाद प्रीव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस बिल में जो शिप टू एड्रेस है वो हरियाणा का है। हरियाणा का शिप टू एड्रेस है
एंड बिल टू एड्रेस आप देखेंगे तो ये दिल्ली का है, यानी कि जो बिलिंग हुई है वो दिल्ली स्टेट में हुई है। एंड शिप टू यानी कि जहाँ पे मटेरियल डिलीवर होना है वो हरियाणा स्टेट में होना है। और ये बिल का अमाउंट लेस देन 1 लाख रुपीज़ है। आप सभी को पता है कि दिल्ली के लिए ई वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट 1 लाख रुपीज़ है एंड अदर देन दिल्ली 50,000 है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलिंग दिल्ली के लिए की गई है एंड शिपिंग हरियाणा के लिए किया गया है। तो इस केस में हमें ई वे बिल जनरेट करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइप के बिल के लिए आपको ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। सबसे पहले आप ई वे बिल को लॉगिन कर लीजिए एंड यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो आपका बिल नंबर है, जो इनवाइस नंबर है, वो आप वहाँ पे फिल कर लीजिए डॉक्यूमेंट नंबर में। डॉक्यूमेंट डेट में जो इनवाइस का डेट है वो आएगा एंड उसके बाद देखिए ट्रांजैक्शन टाइप, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है बिल टू एंड शिप टू। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप बिल टू एंड शिप टू वाले ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए बिल टू में दिल्ली का एड्रेस हमने फिल कर लिया है एंड शिप टू में आपको क्या करना है, जो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है इस एड्रेस को रिमूव करके जो आपका शिप टू एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो शिप टू एड्रेस हम यहाँ से बिल से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए शिप टू में जो हमारा हरियाणा वाला एड्रेस है उसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड यहाँ पे हम कर लेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस है वो कंप्लीट आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्लेस आप कर लीजिए हरियाणा। उसके बाद हरियाणा का पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे स्टेट जो है ऑटो पिक कर लेगा। इस टाइप से आइटम डिटेल आपको फिल करनी है। तो जो भी आप अपने इनवाइस के थ्रू मटेरियल को सेल आउट कर रहे हैं वो आइटम डिटेल फिल कर दीजिए। HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट एंड टैक्सेबल अमाउंट। एंड यहाँ पे देखिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे जो टैक्स है वो 9% सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम जो बिलिंग कर रहे हैं वो दिल्ली के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमें टैक्स लोकल वाला यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर के थ्रू अगर आप सेंड कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टर का GST नंबर फिल कर लीजिए एंड इसको आपको सबमिट कर लेना है। बिफोर सबमिटिंग आप एक बार रीचेक कर लीजिए आपका ई वे बिल सही फिल हुआ है या फिर नहीं। सो इस टाइप से अगर कोई ऐसा इनवाइस है जिसमें बिल टू एड्रेस दिल्ली का है एंड शिप टू एड्रेस अदर देन दिल्ली का है, तो इस टाइप से आपको ई वे बिल को जनरेट करना है। अगर आपके इनवाइस का अमाउंट लेस देन 1 लाख रुपीज़ है तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना है। अगर आपका बिलिंग एड्रेस दिल्ली है और जो शिपिंग एड्रेस है अदर स्टेट का है। नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या आपको सेल वाउचर के अंडर में नेम ऑफ स्टॉक एंड क्वांटिटी, रेट, ये सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि सेल वाउचर के अंडर में आपको नेम ऑफ स्टॉक, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट ये सारे ऑप्शंस अपीयर क्यों नहीं हो रहे हैं एंड क्या इसका सोल्यूशन है, चलिए ये देख लेते हैं। टैली प्राइम को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं एंड गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड वाउचर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सेल्स वाला वाउचर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको नेम ऑफ आइटम, रेट, क्वांटिटी एंड अमाउंट ये सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं जो नॉर्मली हमें सेल्स वाउचर में शो होते हैं। तो किस रीज़न की वजह से ये सारे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है क्योंकि जो आपका वाउचर का मोड है वो चेंज हो चुका है और आपको पता नहीं है। तो राइट हैंड साइड से आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ देखिए सबसे पहले आपको आइटम इनवाइस ये ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए आपका जो सेल्स वाउचर है इस टैब से ओपन हो गया है। इसमें पार्टी अकाउंट नेम शो हो रहा है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं जो पहले शो नहीं हो रहे थे। तो इस टैब से आपको चेंज मोड पे क्लिक करके आपका जो वाउचर है उसका मोड चेंज कर लेंगे तो आपको ये शो होगा। देखिए अगर आप अकाउंटिंग इनवाइस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अगेन आपका वाउचर का जो मोड है वो चेंज हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के वाउचर मोड में हम जो सर्विस सेल करते हैं, सर्विस सेल की एंट्री हम इस टाइप के वाउचर मोड में करते हैं। तो इस टाइप से आप अपने वाउचर का जो मोड है वो चेंज कर सकते हैं। चेंज मोड पे आपको क्लिक करना है एंड सबसे एंड वाला जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको शो करती हूँ। एज वाउचर पे आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप से डेबिट एंड क्रेडिट मोड में आप सेल वाउचर की एंट्री कर सकते हैं।
चेंज मोड पे जाइए एंड आइटम इनवाइस पे क्लिक करके अगर आपको आइटम वाइज एंट्री करनी है तो इस मोड में आप चेंज कर सकते हैं एंड इस एंट्री को कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको विजिबल होंगे, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ अगर आप सिंगल एंट्री मोड में अपने वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, एंड डबल एंट्री मोड में अगर आप अपने वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। इन दोनों मोड में मैं आपको एंट्री पास करके शो करूँगी। जिस भी मोड में आप कंफर्टेबल हैं उस मोड में आप एंट्री पास कर सकते हैं। टैली प्राइम में टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करेंगे। वी प्रेस करने के बाद देखिए मैंने रिसिप्ट वाला वाउचर ओपन किया है। अगर आपको रिसिप्ट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है तो राइट हैंड साइड से आप रिसिप्ट वाला वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं एंट्री मोड के बारे में। राइट हैंड साइड पे चेंज मोड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, डबल एंट्री मोड एंड सिंगल एंट्री मोड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डबल एंट्री मोड के बारे में। ये देखिए स्क्रीन पे डबल एंट्री मोड ओपन हो चुका है। अब इसमें अगर आप पार्टी से जो पेमेंट रिसीव करते हैं, डबल एंट्री मोड में आपको कैसे रिसिप्ट की एंट्री करनी है, चलिए उसको देख लेते हैं। F2 प्रेस करके आप यहाँ पे डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। एंड उसके बाद देखिए 2 यानी कि क्रेडिट आपको क्या करना है जिस पार्टी से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो देखिए करेंट बैलेंस पार्टी का शो हो रहा है। अगेंस्ट रेफरेंस में उस पार्टी का आप इनवाइस एडजस्ट कर लीजिए जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। बाय में आपको अपने बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, बैंक को डेबिट कर लेना है। बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए, चेक के थ्रू पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर NEFT। तो ये हमने देखा कि कैसे आपको डबल एंट्री मोड में रिसिप्ट की एंट्री करनी है। सिंपल यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट होता है, तो ये मोड आप डबल एंट्री मोड में यूज़ कर सकते हैं एंट्री करने के लिए। अब सेकेंड चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंड के लिए हमें क्या करना है, अगेन मैं आपको शो कर रही हूँ। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस करके राइट हैंड साइड पे चेंज बोर्ड पे क्लिक कीजिए। सिंगल एंट्री मोड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे ओपन हो चुका है सिंगल एंट्री मोड। तो इसमें कैसे एंट्री पास करनी है आपको, अब देखिए यहाँ पे अकाउंट यानी कि सबसे पहले आपको बैंक अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस भी बैंक में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं बैंक को सेलेक्ट कर लेती हूँ, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ देखिए आप डेबिट में देख सकते हैं ऊपर आपको शो हो रहा है। तो बैंक डेबिट होता है एंड पार्टी क्रेडिट होती है रिसिप्ट की एंट्री में। तो यहाँ पे अब जिस पार्टी से आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। अमाउंट आप यहाँ देख सकते हैं करेंट बैलेंस, जितना आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ फिल करना है। अगेंस्ट रेफरेंस में जिस इनवाइस के अगेंस्ट आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं वो फिल कर लीजिए। उसके बाद देखिए बैंक से रिलेटेड डिटेल यहाँ आपको फिल करनी है कि पार्टी से आप चेक रिसीव कर रहे हैं या फिर NEFT रिसीव कर रहे हैं। तो इस टाइप से आपको सिंगल एंट्री मोड में रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करनी है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैसे डबल एंट्री मोड में आपको रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करनी है। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे सिंगल एंट्री मोड में आपको रिसिप्ट वाउचर की एंट्री पास करनी है। बट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ डबल एंट्री मोड में, मुझे ज़्यादा इजी लगता है एंट्री पास करना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मोड में एंट्री पास करना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल सेल एंड टोटल रिसिप्ट का। अगर आप रिपोर्ट एनालाइज करना चाहते हैं टैली प्राइम में तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि टोटल सेल एंड टोटल रिसिप्ट आपको कैसे निकालना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए एंड गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले पे जाना है एंड उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड स्टैटिस्टिक्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से देखिए टाइप ऑफ वाउचर्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सारे वाउचर्स शो होंगे। तो यहाँ से आपको अगर सेल्स देखना है, सेल्स निकालना है टोटल, तो यहाँ से सेल्स पे आप क्लिक करेंगे। सेल्स पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे मंथ वाइज सेल्स की समरी शो हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं दिसंबर मंथ में आपने कितना सेल किया है, नवंबर मंथ में आपने कितना सेल किया है, अक्टूबर मंथ में आपने कितना सेल किया है।
तो मंथ वाइज समरी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस मंथ में आपने कितना सेल किया है। अब सपोज़ कीजिए आप पूरे ईयर का देखना चाहते हैं तो किसी भी मंथ पे क्लिक कीजिए, Alt + F2 प्रेस करना है एंड यहाँ से आप डेट चेंज कर लीजिए जिस भी पीरियड का आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से 1 अप्रैल 2021 से आज तक का डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शो होगा आपको टोटल सेल, जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे नीचे टोटल अमाउंट शो होगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इस पीरियड के बीच में आपने कितना सेल किया है। सेम वे से अगर आप रिसिप्ट देखना चाहते हैं तो रिसिप्ट के लिए आपको यहाँ पे वाउचर टाइप में रिसिप्ट पे एंटर प्रेस करना है। आप यहाँ पे मंथ वाइज समरी देख सकते हैं कि किस मंथ में कितना आपने पेमेंट रिसीव किया है। अगर आप पूरे मंथ का या फिर किसी सेलेक्टेड पीरियड का देखना चाहते हैं तो मंथ पे क्लिक कीजिए, यहीं से Alt + F2 प्रेस करना है आपको एंड अपने डिज़ायर पीरियड को सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए आपको टोटल रिसिप्ट शो होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके मैंने आज तक का डेट सेलेक्ट किया है तो टोटल में आपको शो होगा। सेकेंड मेथड में आपको बता रही हूँ, जैसे कि अगर आप सेल्स रजिस्टर्ड को ओपन करके देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको डिस्प्ले पे आना है एंड डिस्प्ले पे आने के बाद आपको अकाउंट्स बुक वाला ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक कीजिए। अकाउंट्स बुक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेल्स रजिस्टर्ड का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया है एंड यहाँ पे मंथ वाइज समरी आपको शो हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेम वे से आप मंथ वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं एंड मंथ पे क्लिक करके आप सेलेक्टेड पीरियड का भी सेल निकाल सकते हैं। किस पीरियड में देखना चाहते हैं वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में देखा, अगर आप टोटल सेल एंड टोटल रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसकी रिपोर्ट टैली प्राइम में। तो आई होप ये जो छोटी सी वीडियो है मैंने आप लोग के साथ शेयर की, आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।